हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और मैं प्रकाश सिंह रावत, है ना। आज विभाज्यता के नियम लेके आया हूँ, है ना। कल अपन विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले थे, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण अपन ने विभाज्यता के नियम पढ़े नहीं थे। आज अपन पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। शानदार तरीके से, शानदार अप्रोच के साथ में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। क्या स्टार्ट करते हैं? 2 से विभाज्यता का नियम, है ना भाई। 2 से विभाज्यता का नियम, देखो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट बताने का मतलब आपने नियम तो बहुत सारे पढ़ लिए, नियम पढ़ रखे आपको याद भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उनका कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि कंसेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई, कि यानी लास्ट डिजिट देखनी है अपने को, लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है। जैसे आपके पास में कोई संख्या है 2 3 6 5, है ना। अब देखो इसकी लास्ट डिजिट में अगर 2 का भाग पूरी बार चला जाता है, इसका मतलब वो 2 से विभाज्य होगी। देखो 2 से, है ना, तो ये देखो 2 से विभाज्य होगी पूरी, है ना। क्यों, सॉरी 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्यों 5 है, तो 5 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर यहीं पे अगर 4 से विभाज्यता का नियम देख लें, है ना, 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं अपन, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने अपने को, है ना। लास्ट के 2 डिजिट मतलब कि जैसे 2 3 6 5 यही ले लो। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या होगी, है ना, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी इसका मतलब क्या नहीं होगी, 4 से विभाज्य लास्ट के 4 में। इसी प्रकार अगर 8 से चलते हैं अपन, तो लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे भाई, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट देंगे। अगर इन तीनों में अगर 8 का भाग चला जाता है पूरी बार, इसका मतलब ये 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, 8 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार 16 32 64 ऐसे अपन आगे ले सकते हैं, है ना, है ना। तो ये डायरेक्ट हो गया कि 2 से विभाज्यता का नियम 4 से 8 से 16 से, ये सारी अपन आराम से निकाल सकते हैं, है ना भाई। अब देखो, है ना, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, है ना। जैसे मैंने कोई 1 2 संख्या ले ली, जैसे ए बी सी और डी ले ली, और यहाँ पर ले लिया 2 3 4 5, है ना, ये ले लिया। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ए क्या है भाई 2, बी क्या है 3, सी क्या है 4, और डी क्या है अपने पास में 5, डी क्या है अपने पास में 5। अब देखो जैसे मैं अगर इस संख्या को मैं अगर लिखना चाहूँ तो 2, है ना, तो इसको क्या लिखूँगा भाई 2000, है ना, प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, यही लिखूंगा भाई। ये संख्या को टुकड़ों में अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो यही लिखूंगा। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1000, है ना, 3 इंटू 100 प्लस, है ना, 4 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर ए क्या है अपने पास में, ए क्या है अपने पास में, ये वाला, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 ए प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ 100 बी, 3 की जगह बी लिख सकता हूँ ना भाई, और सी, है ना, प्लस 10 सी प्लस 5 डी। बोलो भाई आ जाएगा क्या? इस तरीके से अपन कर सकते हैं ना भाई। सॉरी 5 की जगह 1 लिखना है ना, तो 1 डी आ जाएगा। ये अपने पास में आ गया, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा आगे कि ये अपन ने क्यों लिखा। देखो ये संख्याओं को तोड़ा है ना अपन ने, तो भाई अपने पास में ए का मान 2 आ रहा है, बी का मान 3 आ रहा है, सी का मान 4 आ रहा है, डी का मान 5 आ रहा है, तो अपन ने यहाँ पर ये रख दिया। अगर ये मान रखता है तो वापस ये वाली संख्या बन जाती है ना भाई। तो इसका कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। इससे पहले अपन पढ़ते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम, विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे भाई। इससे पहले किसका पढ़ेंगे भाई, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई, देखो जिसके इकाई का अंक लास्ट डिजिट, 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट डिजिट, क्या भाई, लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है, लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वह 5 से विभाजित होगी, तो वह 5 से क्या होगी भाई, विभाजित होगी, है ना भाई, विभाजित होगी, है ना भाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देन फॉर एग्जांपल 3 5 2 9, सॉरी 2 5, है ना, ये है। तो इसका लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 से पूर्णतः विभाजित। आप कहोगे सर कैसे हो गई, इसको अगर मैं 5 से भाग देना चाहूँ भाई,
5 से भाग देना चाहूँ तो क्या आएगा 3। भाई इसको लिख सकता हूँ ना भाई, 3 इंटू 1000 लिख सकता हूँ ना भाई, लिख सकता हूँ। और प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ ना भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, और प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, है ना। अगर इन सबको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या पूरी बार डिवाइड हो जाएंगे क्या? एक बार इसको करूँगा, एक बार इसको करूँगा, एक बार इसको करूँगा, एक बार इसको, तो पूरी बार 5 से डिवाइड हो जाएगा क्या, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी किससे विभाजित होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना भाई। अब देखो ये तो हो गया 5 से। इसी प्रकार अपन चलते हैं कहाँ से, 25 से विभाजित का नियम। इसी के आगे चलेंगे 25 का। जैसे अपन ने 2 का पढ़ा था, तो 2 का पढ़ने के बाद में 4 का, 8 का, 16 का, 32 का सब आ गया था। इसी प्रकार इसमें क्या चलेगा, 5 का भी यही होगा, तो 25 का देखेंगे। 25 का जब भी देखेंगे तो देखो यहाँ पर लास्ट की डिजिट ये देखा था, तो यहाँ पर लास्ट कितनी डिजिट देखनी है, 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट के 2 डिजिट में अगर 25 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो 25 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार अगर आगे चले ना तो 125 होगा। क्या चल सकता है, 125 होगा। और 125 में क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लास्ट के क्या देखना है भाई, 3 डिजिट देखना है। लास्ट के क्या देखना है, 3 डिजिट देखना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 125 का भाग चला जाता है, इसका मतलब वो 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया भाई, 2 का नियम बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, 16 का बता दिया, और आगे आप आगे ऐसे भी कर सकते हो। इसी प्रकार आगे आपको मैंने 5 से बता दिया, 25 से बता दिया, और 125 से मैंने विभाज्यता के नियम बता दिए। अब आगे चलते हैं 3 और 9 का। आगे कहाँ चलेंगे भाई, 3 और 9 का विभाज्यता का नियम। 3 और 9 से विभाज्यता के नियम, है ना भाई। 1 मिनट, हाँ एक वीडियो चल रही है नहीं चल रही देख लेता हूँ, है ना भाई। हाँ चल रही है। 3 और 9 से विभाज्यता के नियम, है ना भाई। आगे देखते हैं 3 और 9 से विभाज्यता नियम। हाँ भाई, क्या कहोगे भाई इसमें आप ये नियम आपको सबको पता है ना, लेकिन मैं आपको इसमें वो बताऊंगा कि वो आया कहाँ से, हो कैसे रहा है वो बताऊंगा मैं। इसका मतलब होता है अंकों का योग। इन दोनों के लिए एक ही नियम लगता है भाई, अंकों का योग। अंकों का योग। अब बताओ भाई, अब सर आपने तो अंकों का योग लिख लिया डायरेक्ट, है ना। तो जैसे मैंने आपको लिख दिया, है ना, उदाहरण में ले लेता हूँ मैं, है ना, उदाहरण में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसको विभाजित करना है 3 और 9 से। किससे विभाजित करना है भाई, 3 और 9 से इसको विभाजित करना है ना। तो कैसे करेंगे, है ना। हाँ आ रही है आवाज़, है ना, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा भाई अपने पास में, है ना। तो देखो 3 से विभाज्यता का मतलब देखो मैं क्या करना है, सबका ऐड करना, अंकों का योग। मतलब जैसे अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, कैसे, 2 और 1 और 2 3 और 3 6, और 6 और 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा भाई 10, 10 और 5 15, और ये हो जाएगा 21, है ना। तो भाई 21 क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 21 क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना भाई। ये तो हो गया 3 से पूर्णतः। 9 का भी यही है, लेकिन 21 3 से तो पूर्णतः विभाजित है, 21 है वो 3 से विभाजित है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। इससे विभाजित है लेकिन इससे विभाजित नहीं है। दोनों का नियम सेम है भाई, दोनों का नियम क्या है, सेम है। दोनों का नियम क्या है, सेम है ना भाई। आगे देखो, अब देखो मतलब जैसे मैंने ले लिया, है ना, कि 2 3 4 5 6 7, है ना, और इसको क्या करना है, 9 से विभाजित करना है ना भाई। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 और 4 9, 9 और 14 14, और ये 27 हो गया भाई। 27 डिवाइड होगा 9 से, इसका मतलब ये क्या होगा, इससे विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, है ना भाई। तो अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये होता है 3 और 9 से विभाजित का नियम। क्या होता है भाई, अंकों का योग करो, है ना, अंकों का क्या करो, योग करो, और अंकों का योग करो, और फिर क्या कर दो, उसको उस संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर पूरी बार चला जाता है
तो इसका मतलब वो पूर्णतः विभाजित। अब ये आया कहाँ से, ये योग हो कहाँ से रहा है वो अपन समझते हैं। क्या कर रहे हैं, ये योग हो कहाँ से रहा है वो अपन देखते हैं, है ना भाई। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये ए बी सी और डी, ऐसे ही बताया था ना मैंने भाई, ए बी सी डी है ना। तो मैंने इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1000 ए, मैं लिख सकता हूँ ना भाई, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी और प्लस डी, लिख सकता हूँ ना भाई इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो ये तो अपने पास में ये हो गया, है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, एक मिनट, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं अपन, है ना। वीडियो बंद तो नहीं हुई, चल रही है ना। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब अगर इसको अपने को डिवाइड करना है किससे, 3 से और 9 से, 3 से और 9 से, है ना भाई। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, देखो ये दोनों का नियम सेम है, तो मैं 3 ले लूँ क्या ओनली, है ना, 3 ले लेता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 999 ए प्लस ए लिख सकता हूँ क्या मैं इसको मैं ध्यान से देखना, 999 प्लस, देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना भाई। मैं इसका क्या समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये आया कहाँ से, अंकों का योग क्यों हो रहा है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 999 प्लस ए लिखूंगा तो 1000 आ जाएगा क्या, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 99 बी प्लस बी लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ ना भाई। और प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9c प्लस सी लिख सकता हूँ क्या मैं, और प्लस ये क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा, ये प्लस क्या आ जाएगा, डी। और अगर इस पूरे को अगर अपन 3 से विभाजित कर देते हैं, 3 से विभाजित करने का मतलब 999 ए प्लस ए को 3 से विभाजित करूँगा, प्लस अगर मैं इसको विभाजित करूँगा तो कितना बार जाएगा भाई, 99 बी प्लस बी आ जाएगा भाई, और इसको भी 3 से करूँगा, और प्लस 9c प्लस सी और बटे में 3 आ जाएगा, और प्लस डी और ये 3 आ जाएगा, है ना भाई। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, ये डी क्या है, ये इसमें नहीं जाता, इसका मतलब ये पूरा का पूरा उतरेगा, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। देखो इस तरह देखो, ये कट जाएगा क्या, सारा का सारा कट जाएगा ना भाई, ये इससे भी ये कट जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा क्या। इन सब संख्याओं में 3 का भाग जाने पर पीछे क्या बच रहा है, इधर से बच रहा है ए, प्लस ये बच रहा है बी, प्लस ये बच रहा है सी, और प्लस ये वाला है जैसे जैसे डी। तो ये देखो ये सारा क्या आ रहा है, अंकों का योग आ रहा है, मतलब जितनी संख्या है ना उसमें अगर अपन जोड़ के उस संख्या का भाग लगा देंगे, इसका मतलब वो 3 से या 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। जो असली कॉन्सेप्ट होता है ना ये होता है, ये आपको कोई नहीं बताता है, आपको सीधा बताता है अंकों का योग करो और उसमें 3 का भाग दे दो या 9 का भाग दे दो, वही डायरेक्ट उसका आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको यही कहा है कि आपको जो टीचर ने नहीं बताया होगा ना किसी ने, वो मैं बताने वाला हूँ। जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा ना वही मैं क्या है बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन, है ना भाई, आगे देखते हैं अपन, है ना। ये देखो अब अपन क्या चलेंगे, 9 के स्पेशल नियम पर चलेंगे, है ना भाई। 9 का क्या है, स्पेशल रूल्स के ऊपर चलेंगे। अब 9 का सिर्फ वो 9 पर लागू होगा, 3 पर लागू नहीं होगा वो, है ना भाई। वो आवाज़ आ रही है ना, हाँ, वो 3 पर लागू नहीं होगा। वो किस पर लागू नहीं होगा, 3 पर लागू नहीं होगा। तो 9 का नियम देखते हैं अपन एक बार वापस। देखो 9 का नियम ये भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जल्दी से हो जाएगा। उसको अपन, है ना, जादुई मतलब बोल सकते हैं कि जादुई नियम है वो एक तरह से, है ना। वो नियम आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसा नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पेशल नियम बताने वाला हूँ 9 का, है ना भाई। 9 का स्पेशल विभाज्यता का नियम बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखना। 9 का स्पेशल नियम रूल, है ना भाई। देखो स्पेशल रूल क्या है भाई, देखो आपके पास में किसी भी तरीके की कोई संख्या दी हुई हो, आपके पास में किसी भी तरीके की कोई संख्या दी हुई हो, जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9, और इसको विभाजित करना है 9 से। अगर आप 9 से विभाजित करोगे क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे भाई, जोड़ोगे ना, फिर उसमें 9 का भाग दोगे। इससे अच्छा आप पेयर देखो कि 9 कहाँ से बढ़ता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं पेयर ट्रिक, है ना। पेयर बना दो, 9 कहाँ बढ़ रहा है। जैसे देखो भाई 9 कहाँ बढ़ रहा है, 7 और ये 2, 9 बढ़ रहा है तो कट गया डायरेक्ट, है ना भाई। देखो स्पेशल नियम है भाई, ध्यान से रखना, है ना। और 3 और 6 कट गया,
4 और 5 कट गया, है ना, 9 से 9 कट गया, और ये 1 और 8 कट गया। तो देखो ये 9 से ये संख्या पूरी हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी, 9 का भाग इसमें चला जाएगा, शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब 9 में भाग चला जाएगा। आप कहोगे सर कैसे प्रूव करके दिखाऊं? देखो मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 3 और 3 6 और 10, 10 और 5 15, 21 और 28, है ना, 28 और ये 36, 36 और 9, है ना, 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 36 और 9 कितने हो जाएंगे भाई, है ना, 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 36, 36 में 4 दे देंगे, 36 को 4 देते तो 40, 40 और 9, 40 और 5 45 हो रहा है क्या? और 45 में 9 का भाग चला जाएगा क्या, है ना, तो 9 पंजो 45 हो जाएगा, है ना भाई। तो देख लो ये क्या कहलाता है, इसका एक स्पेशल नियम कहलाता है ना, कि आप यहाँ से डायरेक्ट 9 का नियम कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट आप यहाँ से 9 का नियम लगा सकते हैं, है ना भाई। आगे अपन देखते हैं। अब आप कहोगे सर ये आ कहाँ से रहा है? भाई आपने ये नियम बताया तो ये आया कैसे, है ना। तो देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बेसिक बताने वाला हूँ इसका, है ना, 9 के नियम का बेसिक बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो मैं बेसिक इसका बताता हूँ, ध्यान से रखना। अगर मैं 9, अगर मैं, है ना, 1 मिनट दो, अगर मैं 10 में 9 का भाग देता हूँ, या 20 में 9 का भाग देता हूँ, या 30 में 9 का भाग देता हूँ, या 40 में 9 का भाग देता हूँ, 50 में 9 का भाग, 60 में 9 का भाग, है ना, तो यहाँ पर शेषफल 1 2 3 4 5 6 और डैश इस तरीके से बचने वाला है। अगर मैं 10 में 9 का भाग दूँ तो भी शेषफल 1 बचेगा, 20 में देता हूँ तो 2 बचेगा, 30 में देता हूँ तो 3 बचेगा। देखो ये कंसेप्ट है स्पेशल जो भी मैंने बताया उसका। उसी प्रकार अगर मैं 100 ले लेता हूँ, अगर 100 में 9 का भाग देता हूँ तो 1 बचेगा, 200 में 9 का भाग देता हूँ तो 2 बचेगा, 300 में 9 का भाग देता हूँ तो 3 बचेगा। आप करके देख लेना भले, है ना। 400 में देता हूँ 9 का भाग तो 4 बचेगा, 500 में देता हूँ तो 5 बचेगा। इस तरीके से बचने वाला है। इसी प्रकार अगर मैं आगे चल लूँ, इसी प्रकार मैं आगे चल लूँ तो मेरे पास में आ जाता है 1000। 1000 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो 1 बचेगा, 2000 में 9 का भाग देता हूँ तो 2 बचेगा, 3000 में 9 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में क्या बचेगा 3, 4000 में 9 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में 4 बचेगा। इस तरीके से बचने वाला है ना स्पेशल कॉन्सेप्ट। इसीलिए अपन क्या करते हैं वहां पर पेयर बना के काट सकते हैं डायरेक्ट। इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ भी बचो, शेषफल अगर 10 में दे रहा हूँ तो शेषफल 1 बचेगा, 20 में दे रहा हूँ तो 2 बचेगा, 100 में दे रहा हूँ तो 1 बचेगा, 1000 में दे रहा हूँ तो 1 बचेगा, तो कहीं पर भी 2। इसलिए अपन वहां पर क्या कर सकते हैं, पेयर बना के उनको डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं। और अगर पूरी बार कट जाता है इसका मतलब 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब वो क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बार, चल रही है या नहीं चल रही है ना भाई, चल रही है ना। अब देखते हैं आगे वापस अपन, है ना भाई। इसको मिटा देते हैं। ये हो गया 9 से विभाजित हो गई, 3 से हो गया, अंकों का योग करना है और एक डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं आगे, है ना। एक और बताऊँ क्या डायरेक्ट 9 से विभाजित का, ये देख लो आप, है ना। ये कोई अच्छा उदाहरण है क्या अपने पास में, ले लेते हैं अपने पास। अच्छा उदाहरण तो क्या है, कुछ नहीं है अच्छा उदाहरण तो, है ना। 3 2 4, है ना, 9 6 5, है ना, 1 4 3। अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी, तो देखो भाई कैसे कर सकते हैं अपन, है ना। देखो पहले 9 से 9 तो डायरेक्ट उठ जाएगा, है ना। 2 2 के पैर 9 बढ़ाना, योग 2 बढ़ाना, 2 2 के पैर लेना भाई, ज़्यादा नहीं लेना, है ना। तो कितना बढ़ सकता है भाई, देखो 5 और 4 बन जाएगा, 6 और 3 बन जाएगा, है ना भाई, और 4, है ना, 4 देखो 2 से क्या ज़्यादा भी बना सकते हैं, 4 और ये 7 और 2 9, है ना। बचेगा क्या, 1। इसका मतलब 1 क्या बच गया भाई, शेषफल बच गया। ये 1 क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं इस तरीके से, है ना भाई, हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन, आगे जो देखते हैं, देखो अपन ने कौन कौन से नियम पढ़ लिए। देखो मैंने पढ़ा दिया आपको, 2 का पढ़ा दिया, 4 का पढ़ा दिया, है ना, 8 का पढ़ा दिया, 5 का पढ़ा दिया, मतलब 8 से आगे भी आप कर सकते हो, 5 का पढ़ा दिया, 25 का पढ़ा दिया, 125 का पढ़ा दिया, है ना, 3 का पढ़ा दिया और 9 का पढ़ा दिया। देखो इतने सारे नियम पढ़ा दिए, वर्बली आपको मुंह पे याद हो गए होंगे कि कैसे आए, है ना भाई। 2 से विभाजित का नियम, लास्ट की 1 डिजिट, 4 से विभाजित का नियम, लास्ट के 2 डिजिट, 8 से विभाजित का नियम, मतलब लास्ट के 3 डिजिट, 5 से लास्ट के 0 और 5, 25 का क्या देखेंगे भाई, लास्ट के 2 डिजिट, और 125 का क्या देखेंगे भाई, लास्ट के 3 डिजिट।
3 का क्या देखेंगे, अंकों का योग करके 3 का भाग दे देंगे। 9 का भी यही देखेंगे, अंकों का योग करके 9 का भाग देंगे। और 9 का अपन ने स्पेशल नियम भी पढ़ा है, स्पेशल रूल्स भी अपन ने पढ़ा है। आगे चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। क्या भाई, 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम है ना भाई, 11 से विभाज्यता का नियम। क्या भाई, 11 से क्या है, विभाज्यता का नियम है ना भाई, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का मतलब होता है अल्टरनेट है ना भाई, है ना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अल्टरनेट जो संख्या आती है ना, उनको जोड़ना और घटाना कैसे, अब मैं बता देता हूँ आपको। जैसे है 3725 98 है ना 993, ये संख्या है, ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी वो देखते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, ये देखो है ना भाई, एक अंक छोड़ के, है ना भाई, एक अंक छोड़ के। स्टार्टिंग यहीं से करना भाई, स्टार्टिंग आपको यहां से करना है। फिर अपन ऊपर का पैर बनाओ, बन गया भाई, है ना। ये 9 से विभाजित का होगा, है ना। एक एक का पैर बनाओ, तो ये देखो कितना हो जाएगा भाई, 3 और ये 12, 12 और 9, 12 और 9 21, है ना। 21 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 21 और 2 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा भाई 26 माइनस। अब इसको देखते हैं अपन, है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, 9 और ये 17, 17 और 5, 17 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 17 और 5 22, है ना। 22 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 29, 22 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 29 हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, है ना। आप देखो यहाँ से माइनस बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है ना। तो अगर माइनस बच रहा है भाई अपने पास में, तो क्या आ सकता है भाई, है ना। एक मिनट, है ना, देखते हैं। सॉरी, समझ चाहूँगा, आज थोड़ा घर पे बहुत सारे मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, अब इसको देख लेते हैं, है ना। अगर इस तरीके का आ जाता है, चलो आपके पास में फर्स्ट कंसेप्ट ही आपको ऐसा मिल गया है ना भाई, आपको फर्स्ट कंसेप्ट ही क्या हो गया, ऐसा मिल गया, है ना। देखो अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो अगर इस तरीके से आता है ना भाई, तो क्या बच रहा भाई, शेषफल क्या बच रहा है इसमें। देखो शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं बचेगा भाई, आपने देखा क्या, शेषफल कभी नेगेटिव में बचता है, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं बचता। तो ये कितना आ गया भाई 3 आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 3 बच रहा है भाई, है ना। तो अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्या करना है भाई, पॉजिटिव में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है भाई, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है इसको। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 11 में से 3 को घटा देंगे, जो माइनस का शेषफल आ रहा है ना, उसको 11 से विभाजित नहीं है, तो 11 में से घटा देंगे। तो ये कितना बच जाएगा भाई, ये बच जाएगा अपने पास में 8। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक और बताता हूँ भाई, 325,972 है ना भाई। अब देखो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं अपन, क्या हो जाएगा भाई, है ना। इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, है ना। ये वाला चलते हैं, देखो पहले नीचे वाला, नीचे से बनाना है पैर, ये इस तरीके से, है ना भाई, ये इस तरीके से बनाना, फिर ऊपर से बनाना है ना। और इसको कैसे, 11 से डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा भाई, 2 और 9 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना हो जाएंगे भाई, 11 और 2 कितने हो गए 13, है ना, माइनस 7 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, 7 और 5 कितने हो गए भाई, 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 2 नेगेटिव आ रहा है क्या, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में इस पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे ना भाई। पॉजिटिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11 माइनस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। और प्लस में आ रहा है जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे एक प्लस का भी लेके देख लेते हैं अपन, है ना भाई, एक प्लस का भी लेके देख लेते हैं, है ना। प्लस का मैं देख लेता हूँ, कोई मेरे पास में क्वेश्चन ही दिया होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है ना, प्लस के लिए 1 2 3 4 है ना 5 6, है ना। इसको डिवाइड करना है 11 से, इसको डिवाइड करना है कहाँ से, 11 से। तो मैं पैर बना लूँ क्या, देखो मैं पैर कैसे बना रहा हूँ, वो पैर आपको भी बनाने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बना सकता हूँ। और ऊपर क्या आ गया मेरे पास में, ये वाला आ गया पूरा, है ना भाई। भाई जिसका मैं पैर बना रहा हूँ वो पैर बन जाएगा, है ना। तो सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है ना।
तो देखो कितना बन गया भाई, देखो ये वाला पेयर पहले लेना है ना भाई, नीचे से सेम लेना है अपने को, कहीं पे भी चेंज नहीं करना है। तो 6 और 4 ये कितना हो जाएगा भाई 10, 10 और 2 12, -5 और 3 8 और 1 9, है ना भाई। तो चला जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 3 बच जाएगा क्या, ये 3 आ गया इसका आंसर। अगर इस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, इस तरीके से है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आ गया अपने पास में किसका, किससे विभाजित का नियम, 11 से विभाजित का नियम। आगे अपन चलते हैं, है ना, आगे और भी है क्या, है ना, 7 से विभाजित का नियम। हाँ 7 को तो भूल ही गए, है ना। तो क्या आ जाएगा 7 से विभाजित का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम का, एक मिनट उसका कंसेप्ट समझाना ना आपको, कि कंसेप्ट समझाना, एक मिनट देखो इधर, है ना। अपन ने क्या करा था 11 से विभाजित नियम, मतलब पहले वाले मतलब दो दो के पेयर पड़े उसको घटा दिए, दो दो के पेयर करके उनको घटा दिए, दो दो का पेयर करा और उनको जोड़ा और उनको क्या कर दिया मैंने, घटा दिया। तो वो कंसेप्ट आया कहाँ से आपके पास में, है ना। तो वो कंसेप्ट आया कहाँ से आपके पास में, ये देखते हैं अपन। जैसे मैंने अभी आपको एक समझाने के लिए लिया था कि मैंने ले लिया 1000 A प्लस 100 B प्लस C, है ना भाई 10C और प्लस D, और इसको विभाजित करना है किससे भाई 11 से, इसको किससे विभाजित करना है 11 से। अब 11 से विभाजित करने का मतलब क्या भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं 1001 में 11 का भाग चला जाएगा भाई, चला जाएगा, है ना। 1001 माइनस ए कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना भाई, 1001 माइनस ए कर सकता हूँ ना भाई। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ 1001 ए, है ना भाई, माइनस ए, आ रही बात समझ में। और प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 का 99 में भाग चला जाएगा क्या, तो मैं इसको 99 बी प्लस बी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, तो इसको वापस क्या लिख सकता हूँ 11C माइनस सी लिख सकता हूँ क्या भाई। 11C में से एक सी जाएगा तो 10C बच जाएगा, और प्लस का क्या बच जाएगा भाई मेरे पास में D बच जाएगा। D है जैसे कि जैसे लिखूंगा, कुछ नहीं है तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये अपने पास में चल गया 11, ये अपने पास में किससे डिवाइड कर रहे हैं 11। अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये वाला, है ना, ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला बचेगा क्या, ये, है ना, ये प्लस 99 B प्लस B, और इसको भी 11 से डिवाइड करूँगा, प्लस 11C माइनस सी, और इसको भी 11 से डिवाइड करूँगा, और मैंने आपको कहा इसको भले 11 से डिवाइड करो, लास्ट में है जैसे कि जैसे लिखना है ना भाई। तो ये पूरा कट जाएगा भाई, ये पूरा कट जाएगा भाई, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में, माइनस का A प्लस B, है ना, माइनस का C और प्लस D। देखो अल्टरनेट बच रहा है ना भाई, अल्टरनेट बच रहा है ना, देखो इन दोनों का जोड़ करा और इन दोनों का जोड़ करके इनको घटा दिया, तो ये आ रहा है ना भाई, है ना, ये आ रहा है भाई अपने पास में पूरा, है ना, कि अपन ने फर्स्ट वाले को जोड़ा, जैसे अपन ने लिखा 2 3 5 6, है ना। तो इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को अपन ने घटा दिया। तो ये वाला रूल्स पढ़ रहा है ना भाई, देखो ये इसी नियम पर आधारित है, इसी नियम पर आधारित है। ये इसका क्या कहलाता है, कंसेप्ट है। ये मैंने जो 9 से 11 से विभाजित का नियम पढ़ाया था ना, उसका ये क्या कहलाता है, कंसेप्ट कहलाता है। अभी अपन देखते हैं आगे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 7 से विभाजित का नियम देखते हैं, है ना भाई। 7 से विभाजित का नियम, देखो 7 से विभाजित का नियम बहुत कम चांसेस रहता है पूछता है, और आता भी नहीं है एग्जाम के अंदर, बहुत कम चांसेस रहता है कि वो इसका नियम पूछता है। 1 मिनट में वीडियो चेक कर लेता हूँ। 7 से विभाजित का नियम, देखो 7 से विभाजित का नियम और 13 से विभाजित का नियम दोनों सेम है। 7 से और 13 से विभाजित का नियम दोनों ही सेम है। इसको मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको, बहुत ही आसान है ना। इसमें क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनते हैं, पेयर बनते हैं 3 3 के। कितने किन के बनते हैं, 3 3 के। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जैसे ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया भाई। और इन 3 के पेयर में से घटा देना है 4 5 6 माइनस 1 2 3, है ना। घटेगा तो 3 में से 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ये इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। इसमें 13 में भी ये का यही रहेगा, 13 में भी ये का यही रहेगा, है ना। सॉरी आंसर क्या, 3 3 का पेयर बनेगा, है ना, ये घटा देंगे,
क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो आएगा उसमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। जो आ रहा है ना उसमें अपन क्या कर देंगे, 7 से या 13 से विभाजित कर लेंगे उसको। अगर पूरी पूरी बार चला जाता है इसका मतलब वही आंसर होगा, है ना। या फिर पूरी पूरी बार जाता है तो इसका मतलब विभाजित होगा, नहीं जाता है तो भाई नहीं होगा, है ना। फिर आगे देखते हैं वापस, है ना। फिर आगे वापस देखते हैं इसमें कुछ और अलग से दिया हुआ है क्या, है ना। यही है अपने पास में, है ना। जैसे हाँ, जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। जैसे अभी देखो अपन ने 3 3 का था तो 3 3 का तो बना था, लेकिन कहीं पे अगर 7 संख्या है तो देखो भाई ये 3 3 का पेयर बन गया, ये 3 3 का पेयर बन गया ना भाई, ये 3 3 का। ये जो एक बच रहा है ना, ये एक इसके अंदर जुड़ेगा, फर्स्ट वाला पेयर के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है ना और उसको 7 से या 13 से विभाजित के बारे में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये एक बचेगा ना वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 5 6 8 -2 3 4, है ना भाई। तो ये क्या आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से ये 3 जाएगा 3, 5 में से ये गया 3। और अब इसको डिवाइड करना है 7 और 13 से। इसका अगर 7 और 13 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो इससे विभाजित है ना। आई होप कि आपको इस तरीके के समझ में आ गया होगा, है ना भाई। आपको इस तरीके आगे अगर 2 बचती तो 2 जुड़ जाएगी, 3 बचती तो 3 जुड़ जाएगा, ऐसे वो का वही सिस्टम जो मैंने अभी इसमें करा है ना। अगर 2 बची संख्या तो दोनों इसके साथ में जुड़ जाएगी, 3 बची 3 जुड़ जाएगी, ऐसे पेयर बनते जाएंगे, है ना भाई। बोलो भाई, आगे ही बात समझ में। ये होता है तेरा, इसका कंसेप्ट जरूरी नहीं, बहुत कम चांसेस रहता है कि इसके बारे में पूछता है, और पूछ भी लेता है तो आपको क्या है, आपको सीधा बता रखा है भाई, है ना। 7 से विभाजित का नियम या 13 से विभाजित का नियम दोनों सेम है। अगर 3 3 का पेयर बनाते हैं उसमें से घटा देते हैं और उसमें अगर भाग चला जाता है तो वो पूर्णतः विभाजित होती है, नहीं तो नहीं हो गया, है ना भाई। फिर चलते हैं अगर अपन वापस आगे, है ना। आगे अभी देखो अपन ने पढ़े कितने नियम है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पढ़े नियम कौन कौन से हैं भाई, 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, है ना। अब देखो ये तो सेम है ना। फिर अपन देखते हैं 3 9, है ना, 7 11 पढ़ लिया ना भाई, 13, है ना भाई, 13 पढ़ लिया, ठीक है। 2 पढ़ लिया, ये 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 पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 25 का पढ़ लिया ना भाई। तो इतने सारे विभाज्यता के नियम अपन ने पढ़ लिए। लेकिन अब आप कहोगे सर 10 का विभाज्यता का नियम क्या है ना। अरे भाई 10 के विभाज्यता का नियम क्या है, जिसका इकाई का अंक 0 आ जाएगा वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। 10 से विभाजित नियम इतना है कि अगर इकाई का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। फिर अपन चलते हैं सर के बोले सर 6 से विभाजित का नियम क्या है ना। आप कहोगे 6 से, तो ये जो नियम है ना 6 से 12 से, है ना, 18 से, ऐसे जो नियम है ना वो कैसे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कॉम्बो रूल्स। क्या बोलते हैं, कॉम्बो नियम में। क्या बोलेंगे, कॉम्बो में, है ना। अब आप कहोगे सर कॉम्बो में कैसे, है ना, कॉम्बो में कैसे, है ना। होली का माहौल चल रहा है और आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। तो उनको आप इग्नोर करना। अब क्या कर सकता हूँ, मतलब कितना भी मैं करूँगा तो आवाज़ आए बिना तो रहेगी नहीं, है ना। तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि अभी थोड़ा होली का माहौल है तो ऐसे ही है ना। रात भर से लड़ाई चल रही काफ़ी आस पड़ोस में, है ना। अब देखते हैं आगे, है ना। आगे अपन कॉम्बो का देखो 6 से विभाजित है। जैसे मैंने 6 से विभाजित के नियम के बारे में आप पूछ रहे हो कि सर 6 से ये कैसे करेंगे। कॉम्बो नियम, कॉम्बो नियम क्या कहता है, कॉम्बो के अनुसार अपन क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने ये ले लिया। आप कहोगे सर ये 6 से विभाजित है या नहीं है, ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो आप ऐसे नहीं कि लास्ट डिजिट अंक देख के आप पता कर लो कि 6 से विभाजित है ना। ऐसे आपको क्या करना है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना। जैसे अपन 2 से विभाजित का नियम जानते हैं और 3 से भी जानते हैं, तो 2 3 6, है ना भाई। 2 के टुकड़े क्या होते हैं, है ना, 2 6। अगर ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, अगर ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित होगी। इसे बोलते हैं कॉम्बो नियम। इसको बोलते हैं अपन कॉम्बो नियम के अंदर पढ़ेंगे, है ना भाई। आगे अब आगे जो भी टाइप आने वाले उन सबको अपन इसी तरीके से करेंगे। आगे जो भी टाइप आने वाले उनको इसे देखो भाई। 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है भाई, इकाई के अंक में अगर 2 का भाग चला, देखो भाई लास्ट डिजिट में 2 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित का नियम क्या पढ़ते हैं भाई, सबको जोड़ दो भाई, 2 6 10 और 15 और 21 आ रहा है भाई। तो 21 क्या होता है, 3 से विभाजित होता है क्या, यस। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। तो इसको बोलते हैं कॉम्बो नियम।
जैसे 6 से विभाजित का नियम अपन ने ये देख लिया, है ना। अब जैसे 8 से विभाजित का, 8 से तो अपन ने डायरेक्ट ही देख लिया था, है ना भाई। 8 से विभाजित का नियम अपन ने देख लिया था भाई, है ना। आगे देखते क्या और कुछ है क्या अपन पास, है ना। 12 से, है ना। जैसे एक चीज़ देखो, 99 का विभाजित का नियम, है ना। आप कहोगे सर 99 का कैसे निकालेंगे? अरे भाई 99 का कैसे निकालेंगे, अपने पास में 11 और 9 का है क्या, 11 का भी पता है, 9 का भी पता है। तो अगर वो संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी, 99 से विभाजित। ऐसा आप किसी का भी बना सकते हो। जैसे 12 से विभाजित का नियम बना सकते हैं। 12 का मतलब 4 और 3 होता है, अगर 4 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसका मतलब वो 12 से विभाजित होगी, है ना भाई। अब देख लेते हैं अपन, जैसे कि 15 से विभाजित का नियम। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है और 3 से, दोनों से ही विभाजित है, इसका मतलब वो 15 से भी विभाजित होगी। तो आई होप कि आपको ये विभाज्यता के नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी अपन इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, आज इसको समाप्त कर लेंगे विभाज्यता के नियम को, कल नया कंसेप्ट लाएंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, है ना। ज़्यादा लंबा खींचना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो अभी देखते हैं अपन इसके नियम नियम तो अपन ने देख लिए सारे। आई होप कि आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे, है ना। और नहीं आए तो वीडियो को रिवीज करके एक बार वापस देके आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो मेरे पास में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे पास में, आगे मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चन तक, है ना। तो 36 है, तो क्या दिया हुआ है अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। ऐसे डैश 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 लास्ट में 97 अंकों तक, 97 अंकों तक, अंकों, हाँ, है ना, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। देखो 97 अंकों की संख्या बोला है, अंकों की संख्या है तो 16 से विभाजित, तो क्या होगी, 16 से विभाजित होने पर शेषफल क्या बचेगा, 16 से विभाजित होने पर शेषफल क्या बचेगा भाई। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ऑप्शन लिखता हूँ मैं आपके सामने, है ना। ए बराबर आपके पास में हो जाएगा 4, बी बराबर आपके पास में हो जाएगा 5, सी बराबर हो जाएगा 7 और डी हो जाएगा आपके पास में कितना, 8। डी आपके पास में हो जाएगा कितना, 8। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, है ना, इसको हल करते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना। क्वेश्चन कह रहा है 97 अंकों तक, कहाँ तक की बात कर रहा है, 97 अंकों तक, है ना। 97 अंकों, 97 अंकों की संख्या, सॉरी अंक तक की बात नहीं कर रहा है, 97 अंकों की संख्या की बात कर रहा है ना। तो भाई इधर देखो, यहाँ से अगर मैं चलता हूँ तो 9 तक तो सिंगल डिजिट है भाई, 9 तक तो सिंगल डिजिट है ना भाई। तो 9 अंक तो ये हो जाएंगे मेरे पास में, आई बात समझ में। उसके बाद में अगर मैं देखूँ तो 10 2 डिजिट, 11 2 डिजिट, 12 2 डिजिट, 13 2 डिजिट, 14 2 डिजिट, यहाँ तक कि चलेंगे 97 तक चलेंगे ना भाई, है ना। 97 तक चलेंगे, है ना। तो 2 2 का डिजिट बन रहा है भाई, है ना। तो ये कितना पेयर बन जाएगा भाई, देखो 2 संख्या यहाँ हो जाएगी, 2 संख्या, 97 अंकों तक लेना है ना। तो पहली बात देखो 97 अंकों तक लेना है, तो 97 में से 9 तो ये चली गई डायरेक्ट, तो 97 माइनस 9 करता हूँ तो बची कितनी अपने पास में, 90 बची। और 90 में भी अपने पास में कितने कितने का पेयर चल रहा है भाई, 2 2 का पेयर चल रहा है क्या, 2 2 का पेयर चल रहा है क्या अपने पास में। 90 में भी किस किस का पेयर चल रहा है भाई, है ना। 97 माइनस 9, अरे सॉरी, यहाँ देखना गलती हो गई, यहाँ पे बचेगा 88, यहाँ पे कितना बचेगा 88। अब इसमें भी किस किस का चल रहा है, 2 2 का पेयर चल रहा है क्या। अब 88 संख्या में 2 2 का पेयर है, इसका मतलब मैं 88 में 2 का भाग दे दूँ क्या, तो अपने पास में सिंगल डिजिट कितनी हो जाएंगी, 44 हो जाएगी। सिंगल कितनी हो जाएगी भाई, 44 हो जाएगी, है ना भाई। सिंगल कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। तो 44 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे, 9 डिजिट तो ये है और 44 डिजिट ये हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 44 और 9 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 पे 6, है ना भाई सॉरी एक मिनट, 44 में 6 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा भाई, 54 आ जाएगा आपके पास में, है ना। अब देखो 54 आ रहा है, 53, सॉरी 6 जुड़े, 3 जुड़ेगा ना तो 53 आ जाएगा,
है ना भाई, 3 आ जाएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं अपने को, किससे पूछ रहा है भाई, 16 से विभाजित करने पर। इसको अगर मैं 16 से विभाजित कर देता हूँ, है ना भाई, इसको 16 से विभाजित कर देता हूँ तो शेष पल क्या है, 16 बत्ते 16 48, 16 चौक 16 48, है ना। तो 53 माइनस 48 करता हूँ, 53 माइनस 48 करता हूँ तो 1 13 में से 8 गए तो कितना बच जाएंगे भाई, 5, है ना। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 36 देख लिया था, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 37, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है अपने पास में, 7 4, देखो मैं मन से नहीं ले सकता, फिर क्या पता बैठे या नहीं बैठे, इसलिए अपन ने क्वेश्चन सारे लिए अच्छे अच्छे, है ना। 6 8 3 2, है ना, और ये है भाई साहब स्टार, है ना, और 7 1, है ना, डिवाइडेड बाय 9, है ना। तो आप बता लो कि स्टार क्या होगा, है ना भाई, स्टार क्या होगा। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन ए है आपके पास में 7, ऑप्शन बी है आपके पास में क्या 1, ऑप्शन सी है आपके पास में क्या 6, ऑप्शन डी है आपके पास में 9, ठीक है ना। तो अब देखो अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखो भाई ध्यान से देखना। 7 4 6 8 3 2 और स्टार बना लूँ क्या, और 7 1, 9 से मैंने नियम बताया था, आपको सबको ऐड करने ज़रूरी नहीं है, आपको सबको ऐड करना ज़रूरी नहीं है। 9 से विभाजित तक नियम कहता है कि इन सबको ऐड कर लो, लेकिन मैंने आपको एक स्पेशल नियम बताया, पता है कौन सा, देखो 7 और 2 चले गए क्या भाई, 7 और 2 चले गए क्या, देखो फिर और देखते हैं, 6 और 3 9 हो गए क्या, 9 9 का पेयर बना रहे, 8 और 1, देखो भाई 8 और 1 कितना हो गया भाई, 8 और 1 चला गया क्या, 9 हो गए, बचा क्या अपने पास में, बच गया भाई साहब अपने पास में ये वाला, बचा क्या अपने पास में ये वाला, है ना। तो 4, है ना, और प्लस x डिवाइडेड बाई 9 कर लूँ क्या, तो मैं इस x स्टार की जगह मैंने x लिख दिया, चलो स्टार ही लिख लो, है ना। अब अपना नियम देख लेते हैं कि जोड़ते हैं तो अपने पास में 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो बताओ भाई मैं यहाँ पर क्या लूँ ताकि इसको अगर मैं 9 से विभाजित हो जाए, है ना भाई, क्या और कुछ बच तो नहीं रहा है क्या इसमें, ये 7 भी तो बचा है ना भाई, सॉरी एक मिनट, यहाँ बच गया 4 और 7, ये एक ही कटा है ना। 4 प्लस 7 प्लस मैं प्लस में इसको स्टार कर दूँ क्या, और बराबर इसको 9 से डिवाइड करना है ना भाई, 9 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है, 4 और ये कितना हो जाएगा भाई, है ना 11 हो जाएगा क्या, 11 में क्या ऐड करूँ कि वो 9 से विभाजित हो जाए, देखो ऑप्शन में देखो, है ना। 11 में अगर मैं 7 से 7 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, है ना भाई। तो देखो अगला कोई भी संख्या जोड़ने पर 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो मैं 11 प्लस 7 करूँगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 7, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको अगर नियम मालूम है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, है ना भाई, नहीं तो आप अंकों को जोड़ोगे फिर स्टार की जगह वैल्यू रखोगे उसके बाद आप हल करोगे, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको ये नियम पता है, डायरेक्ट आपको स्पेशल नियम पता है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। 37वां क्वेश्चन कर लिया है, 38वां देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, है ना भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपके पास में, है ना, हाँ, है ना। स्टार का देखो यहाँ पे है, स्टार का, है ना, न्यूनतम मान, है ना, न्यूनतम मान क्या है ना, कि 517 स्टार, है ना, 324, है ना, 12 से विभाजित है, विभाज्य है, 12 से विभाज्य है ना। तो ए ऑप्शन है अपने पास में क्या भाई 2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 4, है ना भाई, सी ऑप्शन है 4,
और डी है अपने पास में 3। देखो क्वेश्चन क्या है, 12 से विभाज्यता के नियम की बात कर रहा है, ये दे रहा है, और स्टार का न्यूनतम मान निकालना है अपने को। स्टार का क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है ना। तो क्या आ जाएगा 5 1 7 स्टार है ना 3 2 4 और डिवाइडेड बाय 12। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा है कि 12 का से विभाज्यता का नियम तो अपन ने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब कॉम्बो नियम, यह क्या हो जाएगा 3 से भी विभाजित होगी और 4 से। अगर ये दोनों 3 और 4 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। अब देखो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देखो है ना, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित है ना भाई। 4 से विभाजित नियम ये कहता है ना, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 2 का पूरी बार भाग चला जाता है, इसका मतलब है 4 से विभाजित होगा। ये वाला हो गया। 1 मिनट में वीडियो देख लेता हूँ, चल रहा है ना, हाँ चल रहा है ना। और उसके बाद देखते हैं अपन क्या कि अब इसको 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित नियम सबको जोड़ना पड़ेगा है ना भाई, 3 से विभाजित नियम सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और ये कितना हो जाएगा भाई 13 और 3 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 4 18 और 4 कितना हो गया भाई 22, 18 और 4 22 प्लस इसकी जगह मैं x लिख दूँ क्या, और डिवाइडेड बाय मैं 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि 4 से तो पहले ही अपन को पता पड़ गया कि 4 से तो ये संख्या विभाजित है ना। अब बताओ मेरे को कि x की जगह ऐसी कौन सी न्यूनतम वैल्यू लूँ जिससे 3 से डिवाइड हो जाएगा। भाई न्यूनतम वैल्यू क्या लूँगा, 2 ही तो ले सकता हूँ भाई, और 2 जोड़ देता हूँ 22 में, तो ये आ जाता है 24, जो कि 3 से क्या होगा विभाजित होगा। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा भाई 2। आप कहोगे सर यहाँ 8 भी रखेंगे तो भी 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अपने को क्या बोला है इसने, न्यूनतम मान के लिए बोला है। किसके लिए बोला है, न्यूनतम मान के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर अपन ने x की जगह क्या ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन है ना। आप है ना साथ में करते रहो है ना भाई, चलते आगे है ना। कंसेप्ट समझो भी, कंसेप्ट करवा कैसे रहे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप ध्यान से देखो, कभी कभार आप एग्जाम के अंदर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, फिर आप कहोगे कि हाँ नहीं ये तो वही कंसेप्ट है जो सर ने करवाया था है ना। आगे चलते हैं अपन है ना, आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे ये हो गया था अपने पास में, फिर क्या है भाई, कुछ और है क्या, नहीं 11 अंकों की संख्या। हाँ ये देखो भाई है ना, 1 मिनट है ना। हाँ तो देखते हैं आगे क्वेश्चन वापस है ना। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास में है ना, मैंने डायरेक्ट पहले क्वेश्चन उतार लिया है ना भाई, टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन आपके पास में कि 11 अंकों की कोई संख्या है आपके पास में, क्या ये 90 से पूर्णतः विभाजित है ना, 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो आपको क्या निकालना है 4x + 5y की वैल्यू निकालनी। और आपके पास में देखो x निकालना है और y आपको निकालना है, आपको ये संख्या दी हुई है। तो देखो आपको दिया क्या है भाई 5 4 3 2 4 है ना 7x 9 6 8y, और अब इसको 90 से विभाजित करना है, पहले 90 से विभाजित करना है। 90 से विभाजित का मतलब 10 और 9, 90 से विभाजित का मतलब क्या होगा 10 से विभाजित होगी 9 से, तभी तो अपन पता करेंगे भाई कि ये 90 से विभाजित, कॉम्बो नियम है ना भाई, कॉम्बो है ना भाई। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को भाई, 10 से संख्या कब विभाजित होगी, एक चीज़ समझना कि 10 से संख्या कब विभाजित होगी भाई, जब लास्ट में 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ से अपन को पता पड़ेगा कि y का मान तो 0 होगा, तभी वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी है ना। तो अपने पास में संख्या क्या बच गई भाई 5 4 3 2 है ना 4 7 x 9 6 8, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, y की जगह मैंने 0 रख दिया, और डिवाइडेड बाई अभी क्या करूँगा 9 से। भाई 10 से तो विभाजित है भाई, तभी तो 0 लिया ना, 0 लेते ही 10 से विभाजित हो गई ये संख्या, इसका मतलब 10 से विभाजित हो गई, इसका मतलब y की वैल्यू पता पड़ेगी। अपने को x और y का मान चाहिए। अब देखो 9 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं है ना, तो क्या आ जाएगा भाई 7 और 2 है ना भाई 5 और 4, ठीक है ना 9 हो गए भाई, और 3 और 6, आ रही बात समझ में भाई, 3 और 6 हो गई बात समझ में है ना। अब बचा क्या अपने पास में, देखो भाई बच क्या रहा है भाई 4 और 9 और 8, ये तो हो गया भाई कितना 17 है ना, 17 और 4 21, 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं, तो 21 + x डिवाइडेड बाई 9 है ना भाई। तो x की जगह मैं क्या रखूँ ताकि 9 से विभाजित हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा भाई
है ना, तो 18 9 30 27, तो यहाँ पे 6 रख दूँ क्या x का मान, x का मान 6 रखूँगा भाई, तभी तो ये भाई सब 9 से डिवाइड होगा ना भाई x का मान 6 रखूँगा, इसका मतलब यहाँ से अपने पास में x का मान कितना आ गया भाई, 6 आ गया। अब y का मान 0 और x का मान 6 इसमें रख दो, तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में भाई, ये वाला है, पूरा ध्यान से समझना कि अपने को 4x प्लस 5y का मान चाहिए, तो 4 इंटू एक्स कितना अपने पास में 6 प्लस 5 इंटू वाई कितना आ गया 0, तो ये आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी तरीके से आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर, है ना भाई। हाँ, आगे क्वेश्चन आ गया आपके पास में, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे, आपको स्टार का मान चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 5 6 स्टार 5 2 डिवाइडेड बाय 72। अब बताओ 72 से डिवाइड कब, विभाज्यता का नियम तो अपना पढ़ा ही नहीं, तो कि क्या क्या पढ़ा रखा है, 8 और 9, 8 और 9 पढ़ा है ना भाई। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि 8 से, अगर ये संख्या 8 से विभाजित होगी तभी तो अपन स्टार का मान निकाल सकते हैं ना भाई। स्टार का मान कैसे निकालेंगे, देखो पहली बात है ना, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है देख सकते हैं, है ना भाई। 8 से विभाज्यता का मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं क्या, लास्ट के क्या देखने हैं, 3 डिजिट देखने हैं क्या अपने को, है ना। 3 डिजिट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसी कोई सी संख्या ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे करो पहले 9 से विभाज्यता का नियम देख लो, है ना। 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 5 6 स्टार 5 2 डिवाइडेड बाय 9, है ना। कुछ कट रहा है क्या, कट कुछ भी नहीं रहा है भाई, कट पिट कुछ भी नहीं रहा है, तो मैं जोड़ दूँ क्या, ये कितना हो जाएगा भाई 11, 11 और 11 कितने हो जाएंगे भाई 22, है ना भाई। 22 और 7, 22 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 27, 27 हो जाएगा। 27 9 से डायरेक्ट कट जाएगा क्या, एक चीज़ समझना, 27 में पूरी बार भाग चला जाएगा तो 27 पूरा कट जाएगा क्या, तो मैं इस 27 को काट दूंगा तो पूरी बार चला जाएगा, बचेगा कितना 2, तो मैं इसको स्टार प्लस 2 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 लिख रहा हूँ मैं, आ रही बात समझे। तो यहाँ पर अगर मैं ये 9 से डिवाइड कब होगा, जब मैं स्टार का मान क्या लिख लूँ, स्टार का मान क्या लिख लूँ 7 लिख लूँगा भाई, 7 लिखूँगा स्टार का मान, तभी तो ये 9 से विभाजित होगी ना भाई, है ना भाई, तभी तो ये 9 से विभाजित होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 7 है ना, और प्लस 2 करूँगा तभी ये 9 ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, है ना, उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, है ना, देखो उसके बाद क्या है ना, कि अगर मैं यहाँ पर अभी 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, इस पे यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं 7 रखता हूँ, है ना, तो 7 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, है ना, तो 7 5 2 क्या 8 से डिवाइड है क्या ये, है ना। लास्ट के डिजिट देखते हैं तो 8 एकम 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 बच गए 3 8 चौक 32, है ना भाई, 8 चौक 32 हो जाएगा ना भाई, है ना। तो पूरी बार चला जा रहा है, इसका मतलब इस स्टार की जगह कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका मतलब स्टार की जगह क्या आ जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। आगे 1 2 क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद अपन डायरेक्ट हल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे अपन क्वेश्चन ये 42, क्वेश्चन नंबर 42 आज लास्ट यहाँ तक ही देखेंगे, है ना। इसके बाद और कोई क्वेश्चन होगा तो कल करवा देंगे, नहीं तो कल नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, है ना। पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की बहुत सारी क्लासें, अभी तक क्लासें कम से कम 10 से 12 क्लासें नंबर सिस्टम की लगने वाली है। तो देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना है 9 8 5 x 3 6 7 8 y और डिवाइडेड होगा 72 से। अगर इसको मैं 72 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा विभाज्यता का नियम कि 9 8 72, 9 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। पहले कर रहा तो नहीं है क्या, यही तो नहीं है ना, नहीं, 9 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा। देखो अपने पास में क्या क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर y की जगह ऐसा क्या लूँ
ताकि वो 8 से विभाजित हो जाए। भाई y की जगह भी तो ऐसा कुछ ना कुछ मेरे को लेना पड़ेगा जिससे कि वो 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, है ना। तो पहले अपन काट ले क्या, 1 मिनट देखते हैं। देखिए y की जगह क्या ले सकते हैं अपन, देखो है ना, y की जगह अपन क्या ले सकते हैं, है ना भाई। तो अपन ले सकते हैं, हाँ देखो y की जगह अपन क्या ले सकते हैं भाई। देखो मैं यहाँ पर अगर 4 लेता हूँ, ध्यान से समझना, तो ये हो जाएगा 7 8 4। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 नम 72, 8 नम 72, है ना। 72 चला जाएगा तो 6 8 64। इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास में y बराबर आ जाएगा 4। आ रही बात समझ में? तो ये 8 से विभाजित हो जाएगा, है ना भाई। आ रही बात समझ में? 8 से विभाजित कैसे होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो मैं इसको इससे लिख रहा हूँ 9 8 5 x 3 6 7 8, और इसकी जगह 4 रख दूँ क्या, क्योंकि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो और डिवाइडेड बाई, अभी 9 से भी चेक करना है कि ये 9 से भी विभाजित है या नहीं है। 9 से विभाजित है या नहीं है का मतलब, है ना, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई, 9 से ये कट जाएगा, है ना, डायरेक्ट कर लेते अपन तो, है ना भाई। फिर क्या हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा क्या, है ना भाई। और कुछ है क्या ऐसा जो कटने वाला हो, है ना, 5 और 4 हो जाएगा, है ना भाई। 5 और 4 हो गया, बचा क्या अपने पास में 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 22 23 हो जाएगा क्या, है ना। तो ये आ जाएगा 23, है ना, और प्लस x और डिवाइडेड बाय 9। अब x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि वो 9 से विभाजित हो जाए। देखो अपने को x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह क्या रखूँगी, 9 से विभाजित हो जाए। तो भाई मैं 4 रख दूँ क्या x की जगह भी, x की जगह भी क्या रख सकता हूँ 4। तो ये कितना हो जाएगा 27, और 27 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास में x बराबर भी आ गया 4 और y बराबर भी आ गया 4। तो अपने पास निकालना क्या है अपने को, 4x माइनस 3y निकालना था क्या। 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा भाई अपने पास में 3 इंटू 4 आ जाएगा। ये दोनों होंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 4, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। आगे अपन वीडियो और देखेंगे, है ना। इसके क्वेश्चन लमसम मैंने आपको करवा दिया है, और भी कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं इसके कल जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, है ना। और दोस्तों अगर मैं आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।